तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग बाय संजना में स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक, दादावाद और अति यथार्थवाद। कल हम लोगों ने किया था तो उसमें एक क्वेश्चन था कि 3 मई किसने बनाया। 3 मई गोया ने बनाया, लेकिन उसमें मैंने गोया और गोंगवा एक कर दिया था, तो ध्यान रखिएगा उसका आंसर केवल गोया है। और पॉल गॉगिन जो थे वो ताहिती द्वीप से प्रभावित थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अति यथार्थवादी चित्रकार कौन है। निम्नलिखित में से अति यथार्थवादी चित्रकार कौन है, तो सल्वाडोर डाली। सल्वाडोर डाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति यथार्थवाद का प्रथम घोषणा पत्र किसने लिखा था। अति यथार्थवाद का प्रथम घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया था, ये लिखा था तो आंद्रे ब्रेतो ने। किसने, आंद्रे ब्रेतो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादावाद का दादा शब्द किसने चुना था। दादावाद का दादा शब्द ये किसने चुना था, ये 2021 का आया हुआ पेपर है, ट्रिस्टा जारा ने चुना था, ये क्वेश्चन आया था उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन चित्रों में स्वप्न और यथार्थ को दिखाया गया है। किन चित्रों में स्वप्न और यथार्थ को दिखाया गया है, तो अति यथार्थवाद में। जब हम अर्ध निद्रा में सोते हैं तो स्वप्न की दुनिया में खोए रहते, बहुत कुछ सोचते हैं, तो वो अति यथार्थवाद कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चयन करें वे कलाकार अति यथार्थवादी आंदोलन के प्रतिष्ठाता रहे हों। तो कौन है इसमें से, सल्वाडोर डाली। सल्वाडोर डाली है। इसके आगे भी है क्या, हाँ शायद आगे भी है। सल्वाडोर डाली तो है अति यथार्थवाद की, ये पता चल गया। हाँ, और रेनो मीरो और जॉन मीरो, ये तीनों जो है अति यथार्थवाद से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टि सातत्व नामक चित्र के चित्रकार कौन है। दृष्टि सातत्व, इसी को स्मृति की निरंतरता भी कहते हैं और इसी को द परसिस्टेंट ऑफ मेमोरी भी कहा जाता है, जो 1931 में किसने बनाया था, सल्वाडोर डाली ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद के कलाकारों ने उनकी कला प्रदर्शनी में दर्शकों को कलाकृति को तोड़ने और फोड़ने की अनुमति दे दी थी। पूरी छूट थी कि आप आइए कला का भंजक करिए, उसको बर्बाद करिए। तो ऐसा दिया था दादावादियों ने, जो कब से 1916 से 1922 तक अस्तित्व में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भांड का उत्सव, भांड का महोत्सव नामक चित्र किस चित्रकार ने बनाया है। भांड का महोत्सव, तो इसको जॉन मीरो, इन्हीं को हॉर्न मीरो, जॉन मीरो दोनों ही नाम से जानते हैं, पर व्यक्ति ये एक ही है। भांड का महोत्सव ये जॉन मीरो ने बनाया। और भांड का परिवार किसने बनाया है, भांड का परिवार, भांड का परिवार तो इसको पिकासो ने बनाया। किसने, भांड का परिवार पिकासो ने बनाया है। और महोत्सव की बात करें तो जॉन मीरो ने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1920 के दशक के मध्य में, किसने 1920 के दशक के मध्य से सोलराइजेशन को फोटोग्राफिक तकनीक के साथ प्रयोग किया। तो फोटोग्राफी तकनीक के लिए कौन जाना जाता है, मैन रे। इसे मान रे लिखा है, मान रे हो या मैन रे हो, दोनों एक ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, फ्रोताज पद्धति का आविष्कार किसने किया था। फ्रोताज पद्धति का आविष्कार किसने किया था, तो फ्रोताज पद्धति का आविष्कार मैक्स अर्नस्ट ने किया था। किसने, मैक्स अर्नस्ट ने किया था। नेक्स्ट है, सल्वाडोर डाली का जन्म कहाँ हुआ था। सल्वाडोर डाली का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म बार्सिलोना में हुआ था। कब, बार्सिलोना में। कब हुआ था, 1904 में। 1904 में बार्सिलोना स्पेन में हुआ था। 1904 में किसका जन्म हुआ था, विनोद बिहारी मुखर्जी का भी जन्म 1904 में ही हुआ था। ठीक है, दोनों को रिलेट करके पढ़िए, रिलेट करे रहेंगे तो याद रहेगा एक के साथ दो। ब्रह्मचारियों से विवस्त्र की गई वधू, ब्रह्मचारियों से विवस्त्र की गई वधू किसकी कलाकृति है, तो ये धुंसा की। किसकी, मार्शल धुंसा की, मार्शल धुंसा की कलाकृति है ये। नेक्स्ट है, जलता हुआ जिराफ, जलता हुआ जिराफ किस कला आंदोलन से संबंधित है, तो जलता हुआ जिराफ जो स्वप्न की कल्पना जिसमें होती है, किसमें, अति यथार्थवाद से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन की किस क्रिया पर अति यथार्थवादी चितेरे निर्भर रहते हैं। मन की किस क्रिया पर अति यथार्थवादी चितेरे निर्भर रहते हैं, तो अवचेतन अवस्था में। अवचेतन अवस्था में जब हम
अर्धनिद्रा में होते हैं, जब हम अर्धनिद्रा में होते हैं तब अति यथार्थवाद उसमें शामिल होता है। ठीक है, गहरी नींद में होंगे तो उतना तो जाएंगे नहीं, वो तो जो सपना आएगा वही आएगा। आधुनिक कलाओं के विशुद्ध विद्रोही तेवर कौन सा वाद है? तो जिसमें तोड़ने फोड़ने की अनुमति मिली थी, यानी कि दादावाद। नेक्स्ट है, किस वाद का नाम अनोखे ढंग से किया गया? किस वाद का नाम अनोखे ढंग से किया गया? तो दादावाद का पर्चा निकाला गया था, जिसमें पहला अल्फ़ाबेट आया उसी से दादावाद का नाम पड़ गया, जिसका अर्थ होता है झूलता हुआ घोड़ा। इसी तरह से अपने यहाँ नाम निकाला गया था कौन सा ग्रुप? टखमड़ ग्रुप का। किसका? टखमड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति यथार्थवादी कलाकारों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन है? तो सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन है? सल्वाडोर डाली। इनकी तरह मूछें कौन रखता है अपने यहाँ? तो जहांगीर साबा वाला। नेक्स्ट है, अति यथार्थवाद की पृष्ठभूमि में था। अति यथार्थवाद की पृष्ठभूमि में था क्या? मनोवैज्ञानिक खोज। नेक्स्ट है, कौन सी कलात्मक अभिव्यक्ति को शैली प्रकाश के मनोविज्ञान से प्रभावित थी? कौन सी कलात्मक अभिव्यक्ति शैली प्रकाश के मनोविज्ञान से, बहुत बड़ा है, प्रकाश के मनोविज्ञान से प्रभावित थी? तो अति यथार्थवाद। कौन सा? अति यथार्थवाद। नेक्स्ट है, दादावाद का जन्म कब हुआ? तो बताया था अभी, दादावाद का जन्म 1916 से 1922 तक अस्तित्व में था, है ना? कब हुआ था? 1916 से 1922 तक। ये ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका अस्तित्व आया था। और इसमें ट्रिस्टाजारा व जर्मन कवि लेखक ह्यूगो बॉल थे, मेन इसके थे। ठीक है, नेक्स्ट है, सल्वाडोर डाली की उल्लेखनीय कार्य परसिस्टेंट ऑफ मेमोरी का माध्यम क्या है? तो माध्यम क्या होगा इनका? ऑयल कलर, यानी तैल रंग। नेक्स्ट है, पसंदीदा तकनीकी के रूप में कोलाज, ये कॉलेज लिखा है, कोलाज और फोटो मोन्टेज के रूप में या मोन्टेज के रूप में कौन से प्रसिद्ध आंदोलन का उद्भव हुआ? तो दादावाद का। किसका? दादावाद का। नेक्स्ट है, किसने अपनी चित्रकारी को हैंड पेंटेड ड्रीम इमेजेस कहा था? हैंड पेंटेड ड्रीम इमेजेस कहा था, किसने कहा था? तो सल्वाडोर डाली ने कहा था। नेक्स्ट है, मार्क अन्सर्ट किससे संबंधित है? मार्क अन्सर्ट या मार्क अन्सर्ट ये अति यथार्थवाद से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अति यथार्थवादी चित्रकार ने दी वॉल ऑफ द मून, द वॉल ऑफ द मून भित्ति चित्र पेरिस में यूनेस्को इमारत में बनाया था? तो द वॉल ऑफ द मून किसका? ये जॉन मीरो का है। इसको कहाँ बनाया था? पेरिस में। पेरिस में कहाँ? यूनेस्को इमारत की भित्ति पे बनाया था। और किस वाद से संबंधित था? तो अति यथार्थवाद से ये संबंधित था। ठीक है, भित्ति चित्र भी और चित्रकार भी, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटी आर्ट शब्दावली के निर्माता कौन है? एंटी आर्ट शब्दावली के निर्माता कौन है? तो मार्शल धुनशा। कौन? मार्शल धुनशा। रेमन ड्यूशा विलो की हॉर्स शीर्षक की मूर्ति किसने बनाई है? रेमन ड्यूशा विलो की हॉर्स शीर्षक की मूर्ति किसने बनाई है और किस माध्यम में बनी है? तो ये धुनशा की बनाई हुई कांसा में बनी है। ठीक है, कांसे में बनी हुई है ये। और किसने बनाया था? धुनशा ने बनाया था। धुनशा अजीब अजीब से नाम आता है। चांद को देखकर भौंकता हुआ कुत्ता, ये किसका है? तो ये भी अति यथार्थवाद से संबंधित है, जॉन मीरो का है। नेक्स्ट है, मेल्टिंग वॉच या फिर पिघलती घड़ियाँ, ये किसकी है? ये भी सल्वाडोर डाली की है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चित्र सीढ़ियों से उतरती निर्वस्त्र किसने चित्रित किया है? सीढ़ियों से उतरती निर्वस्त्र, तो ये मार्शल धुनशा ने, मार्शल धुनशा ने। नेक्स्ट है, इनमें से अति यथार्थवादी कलाकार नहीं है, नहीं है। तो सल्वाडोर डाली, मार्क अन्सर्ट, आंद्रो मेस्सो ये सब पढ़ते हैं। जैक्सन पोलाक ये नहीं है। ये किसके हैं? ये एक्शन पेंटिंग के। जैक्सन पोलाक किससे संबंधित है? तो ये एक्शन पेंटिंग से संबंधित है। नेक्स्ट है, परसिस्टेंट ऑफ प्लेजर चित्र के कलाकार कौन है? तो सल्वाडोर डाली है। कौन? सल्वाडोर डाली। नेक्स्ट है, अति यथार्थवाद के अंतर्गत प्रोताज पद्धति का किसने आविष्कार किया था? किसने किया था? तो मैक्स अन्सर्ट ने किया था। किसने? मैक्स अन्सर्ट ने किया था। नेक्स्ट है,
निम्न में से कौन दादावादी चित्रकार है? निम्न में से कौन दादावादी चित्रकार है? तो मैक्स अर्नस्ट। ये दादावादी भी है, अति यथार्थवादी भी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अति यथार्थवाद को किसने विकसित किया था? अति यथार्थवाद को किसने विकसित किया था? तो सल्वाडोर डाली ने विकसित किया था। नेक्स्ट है, अति यथार्थवाद के किस चित्रकार ने फ्रायड के अध्ययन से ही स्वप्न की कल्पना तरंगों के कल्पनात्मक या कलात्मक महत्व को पहचाना? तो सल्वाडोर डाली, ठीक। नेक्स्ट है, किसने अति यथार्थवाद नाम दिया? किसने दिया था? तो 1924 में इसका घोषणा पत्र आंद्रे ब्रेतो ने तैयार किया था। अति यथार्थवाद नाम किसने दिया था? तो सल्वाडोर डाली ने दिया था। नेक्स्ट है, परसिस्टेंट ऑफ मेमोरी, ये किसकी है? तो ये सल्वाडोर डाली की है। नेक्स्ट है, किस अति यथार्थवादी चित्रकार ने द वॉल ऑफ द मून भित्ति चित्र पेरिस के यूनेस्को में बनाया था? तो जॉन मीरो ने। द वॉल ऑफ द मून भित्ति चित्र जॉन मीरो ने कहाँ बनाया था? तो इन्होंने पेरिस के इमारत यूनेस्को इमारत में बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलाकृति द परसिस्टेंट ऑफ मेमोरी के रचनाकार कौन है? कौन है? तो सल्वाडोर डाली हैं। कौन? सल्वाडोर डाली हैं। इनके अन्य चित्र हैं जैसे ग्रह युद्ध की पूर्व सूचना, दृष्टि सातत्व, लचीली घड़ियाँ, जलती हुई घड़ियाँ, ये सारे इनके चित्र हैं। नेक्स्ट है, स्वप्न की व्याख्या किसने की है? स्वप्न की व्याख्या किसने की है? तो सिगमंड फ्रायड ने की है। किसने? सिगमंड फ्रायड ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज लाइट आ रही जा रही है। अति यथार्थवाद के दर्शन पर सबसे रचनात्मक बौद्धिक प्रभाव डालने वाले सिद्धांत किसके थे? तो सिगमंड फ्रायड के थे। किसके? सिगमंड फ्रायड के थे। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध अति यथार्थवादी कलाकार मैक्स अर्नस्ट का जन्म किस देश में हुआ था? तो मैक्स अर्नस्ट का जन्म जर्मनी में हुआ था। कहाँ? जर्मनी में। इनकी एक पुस्तक का नाम है निसर्ग का इतिहास। निसर्ग का इतिहास किसकी? अर्नस्ट की बुक है। नेक्स्ट है, अति यथार्थवादी कलाकार का नाम बताइए जो पक्षियों के प्रति आसक्त था और उसके पास ऑल्टर ईगो नामक एक पक्षी था। तो क्या नाम था उनका? वही मैक्स भैया, मैक्स अर्नस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलाकार को पहचाने जिसने न्यू डिसेंडिंग स्टेयरकेस 1912 में चित्रित किया था, जीने से उतरती हुई नग्न आकृतियां अभी पीछे पड़ चुके हैं, तो मार्शल धुंसा। उदास कोई भी नहीं होइएगा, आज नहीं तो कल एग्ज़ाम होना ही है, सिलेक्शन पाना ही है, मंजिल बहुत करीब है, उदास बिल्कुल भी नहीं होइएगा और जो अदर एग्ज़ाम लगे हुए हैं उसकी तैयारी करते रहिए। प्रसिद्ध अति यथार्थवादी कलाकारों में से एक का नाम बताइए जिन्होंने अलौकिक कला की स्थापना की थी। किसने? जिसने अलौकिक कला की स्थापना की थी, ऐसा व्यक्ति कौन है? तो डी चिरिको। कौन? डी चिरिको। नेक्स्ट है, बीरबल की खिचड़ी हो गई ना, ये एक डेट नहीं दे पाते। एक दार्शनिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ जिसने कहा कि दुनिया में सच्चाई खोजने का तरीका तार्किक विचारों की अपेक्षा अवचेतन मन और सपनों के माध्यम से था। किसने कहा था? अति यथार्थवादियों ने कहा था। ठीक है। नेक्स्ट है, उस कलाकार का नाम दे जिसे वैचारिक कला के तथाकथित पिता के रूप में जाना जाता है। किसको जाना जाता है? मार्शल धुंसा। जो बहुत मुश्किलों से मिलता है, बहुत प्रयत्न से मिलता है, बहुत इंतज़ार से मिलता है, वो टिकाऊ होता है, उसका महत्व भी होता है। नेक्स्ट, अति यथार्थवादी कला आंदोलन फ्रांसीसी कवि डैश द्वारा शुरू किया गया था जिन्होंने 1924 में यानी 1924 में अति यथार्थवादी घोषणा पत्र लिखा था। पीछे क्वेश्चन दे दिया था ना, नाम दिया था सल्वाडोर डाली ने। घोषणा पत्र किसने लिखा था? तो आंद्रे ब्रेतन ने। नेक्स्ट है, एक ऐसे कलाकार का नाम बताइए जो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में अवांत गार्डे कला में सबसे महत्वपूर्ण अति यथार्थवादी और एक केंद्रीय व्यक्ति था, यानी बहुत ही फेमस था, प्रभावी था। कौन था? सल्वाडोर डाली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सीक्रेट लाइफ ऑफ सल्वाडोर डाली के लेखक कौन है? हु इज द रोट ऑफ बुक द सीक्रेट लाइफ ऑफ सल्वाडोर डाली? तो खुद सल्वाडोर डाली की ही ये बुक है, इनकी ऑटोबायोग्राफी।
नेक्स्ट है, नीचे दी गई सूची में से अति यथार्थवादी और नारीवादी मैक्सिकन महिला की पहचान करिए। तो फ्रीदा कहलो। कौन? फ्रीदा कहलो। ये कहाँ की थी? ये मैक्सिकन से थी। और इनसे कौन प्रभावित था? ज़्यादातर लेडीज इनसे प्रभावित थी। सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित था? तो अमृता शेरगिल, और अमृता शेरगिल से बाकी लोग। ठीक है। नेक्स्ट, लचीली घड़ियों के चित्रकार कौन है? लचीली घड़ियों के चित्रकार कौन है? तो सल्वाडोर डाली। कौन? सल्वाडोर डाली। नेक्स्ट है, बाइसिकल व्हील निम्न में से किसकी बनाई हुई मूर्ति है? बाइसिकल व्हील किसकी बनाई हुई मूर्ति है? तो ये मार्शल धुंसा की, या मार्शल ढूंचप। ठीक है। नेक्स्ट है, मार्क अर्नस्ट ने अपने कलाकार में कौन कौन सी तकनीकी अपनाई? कौन कौन सी? तो इन्होंने फ्रेस्को छोड़कर बाकी सारी तकनीक अपनाई थी। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान नैतिक और सामाजिक मूल्यों के क्षरण से उत्पन्न कला आंदोलन था। प्रथम विश्व युद्ध की बात हो रही है तो दादावाद। ठीक है, तो दादावाद। नेक्स्ट है, उस कलाकार का नाम दे जो आवंत गार्डे, पीछे क्वेश्चन हो गया ना, आवंत गार्डे फ्रांसीसी चित्रकला, मूर्तिकला और मिश्रित माध्यम के कलाकार के तौर पर महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते हैं, जिनको वास्तुकला का जनक कहा जाता है। जिनको वास्तुकला का जनक कहा जाता है, तो ऐसा महान व्यक्ति कौन है? तो मार्शल धुंसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगमंड फ्रायड का काल बताइए। सिगमंड फ्रायड का काल बताइए। तो 1856 टू 1939। सिगमंड फ्रायड का काल क्या है? 1856 टू 1939। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रायड किस देश के थे? तो ऑस्ट्रिया में। फ्रायड किस देश के थे? तो ऑस्ट्रिया में इनका जन्म हुआ था। फ्रायड के सिद्धांत एवं मनोविश्लेषणात्मक ज्ञान ने किस प्रकार के चित्रों का विकास किया? तो इन्होंने अति यथार्थवादी संबंधित चित्रों का विकास किया। अब हम अन्यवाद देखेंगे। अन्यवाद में पहला क्वेश्चन हमारा आता है, बारबरा हेपवर्थ किस देश से संबंधित है? बारबरा हेपवर्थ ये किस देश से संबंधित है? तो इनका संबंध जो है इंग्लैंड से है। कहाँ से? इनका संबंध इंग्लैंड से है। बारबरा हेपवर्थ का संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध इंग्लैंड से है। नेक्स्ट है, एंडी वारहोल किस कला आंदोलन से संबंधित है? एंडी वारहोल ये पॉप कला से। किससे? पॉप कला से। और नेत्रीय कला या ऑप कला से कौन है? तो विक्टर वॉस्टली। नेक्स्ट है, सर्वोच्चवाद का उदय कहाँ हुआ था? सर्वोच्चवाद का उदय कहाँ हुआ था? तो ये रूस में हुआ था। कहाँ? रूस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलिप्पो तोमासो मारिनेती। फिलिप्पो तोमासो मारिनेती कौन थे? तो ये भविष्यवाद के घोषणा पत्र निर्माता थे। फिलिप्पो तोमासी मारिनेती ये भविष्यवाद के घोषणा पत्र निर्माता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ली कार्बूजियर कौन थे? तो ये कौन थे? ये एक वास्तुकार थे। ली कार्बूजियर कौन थे? ये एक वास्तुकार, डिजाइनर, शहरी योजनाकार ये थे। और चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है? तो यही महाशय हैं। चंडीगढ़ के वास्तुकार यही महाशय हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्मारक को भारत में मार्बल से बनाया गया तथा प्रथम मकबरा उसको माना जाता है? तो होशंग शाह का मकबरा जो है ये मार्बल से बनाया गया है। इसको भारत का प्रथम मकबरा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प को चुनकर मिला दीजिए आपस में। ठीक है, आइए मिलाते हैं आपको। अगस्त रेनो इन्होंने क्या बनाया है? तो इन्होंने बनाया है स्टैंडिंग वीनस, यानी खड़ी हुई वीनस। ठीक है। फिर उसके बाद एडगर देगा ने क्या बनाया? इन्होंने बलेरिना मूर्ति बनाई थी जिसका नाम क्या था? लिटिल डांसर ऑफ 14 ईयर, यानी 14 साल की छोटी नृत्यांगना। फिर पिकासो ने क्या बनाया था? इन्होंने ग्लास ऑफ एब्सिंथ बनाया था। ठीक है, ड्रिंक करने वाला। फिर उम्बर्तो बुचियानी जो बचा है भैया उसी के साथ इसको हम टिक कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, द डाइंग सेंटूर। द डाइंग सेंटूर निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति शिल्प है? तो द डाइंग सेंटूर ये एंटोइन बोर्दले की मूर्ति शिल्प है। किसकी? एंटोइन बोर्दले की। एग्जाम जैसे आगे टल गया है तो अब हम
रीता प्रताप से क्वेश्चन बना करके, ज़्यादा नहीं, बहुत छोटी सी 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट की वीडियो बना करके रीता प्रताप से क्वेश्चन छांट के बना करके, जो आपको किसी बुक में नहीं मिलने वाला, ठीक है, वो किसी बुक में नहीं मिलेगा, वो बुक से हम अपने से क्वेश्चन बनाएंगे। 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन जितना भी है, ठीक रात के 10 बजे वो पोस्ट हो जाया करेगा। एग्ज़ाम आगे बढ़ गया है, तो इस तरह से आप तैयारी हम लोग फिर से शुरू करते हैं, ठीक है। रीता प्रताप से क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन, कभी 20 क्वेश्चन, जैसा होगा डेली आपको रात को 10 बजे देखने को मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी मूर निम्नलिखित में से किससे प्रभावित हुए थे? तो हेनरी मूर निम्नलिखित में से किससे प्रभावित हुए थे? तो ये माया तथा एस्टेक मूर्ति शिल्प से प्रभावित हुए थे। किससे? ऑप्शन कहा गया माया तथा एस्टेक मूर्ति शिल्प से, माया तथा एस्टेक मूर्ति शिल्प से ये प्रभावित थे। कौन? हेनरी मूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनले विलियम हेटर ने इटालियन 17 की स्थापना कब की थी? स्टेनले विलियम हेटर ने इटालियन 17 की स्थापना कब की थी? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम बी मानेंगे। यहाँ पे इस क्वेश्चन को फॉल्स कर दिया गया था, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको कहीं ना कहीं तो गोला भरना ही भरना है ना, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम बी मानेंगे। और इसका आंसर है 1927, ठीक है। इसके पास का है ना, तो इसको हम मान के चलेंगे, गोला खाली करके नहीं आना है। अगर माइनस मार्किंग नहीं है तो, और माइनस मार्किंग है तो बेवजह गोला मत भरिएगा, जो आएगा उसी पर गोला भरिए। बाहोश स्कूल से संबंधित कलाकार को पहचानिए। तो कौन कौन थे बाहोश स्कूल से संबंधित? तो मोहली नागी और पालकिली, ये बाहोश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केनेथ एमिटीज द्वारा बनाए गए मूर्ति शिल्प है। केनेथ एमिटीज द्वारा बनाए गए मूर्ति शिल्प है, तो स्लैब फिगर और वॉकिंग ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होकुशाई निम्नलिखित में से किस रूप में प्रसिद्ध हैं? होकुशाई, तो ये उकियो पेंटर भी थे और उकियो छापाकार भी थे। वुडकट पे इन्होंने बनाया था ना, उकियो जापानी वुडकट जी। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रतिष्ठापन कलाकार की पहचान करिए। प्रतिष्ठापन कलाकार, तो क्रिस्टो। कौन है? क्रिस्टो। नेक्स्ट है, रॉबर्ट मदरवेल। रॉबर्ट मदरवेल किस देश से हैं? तो रॉबर्ट मदरवेल ये कौन है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रतीकवाद का चित्रकार नहीं है? नहीं है तो देगा क्यों? क्योंकि ये तो प्रभाववाद से हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित चित्रकारों को वरिष्ठता के क्रम में बताइए। वरिष्ठता के क्रम में तो कैसे? देखिए, कूर्बे सबसे पहले आएंगे, क्यों? क्योंकि यथार्थवाद था। फिर माने आएंगे, प्रभाववाद, पिकासो आएंगे और हॉर्नग्रीस, ये दोनों ही घनवाद से थे, पर पिकासो का जन्म पहले हुआ था, इनका 1881 में हुआ था, और इनका हॉर्नग्रीस का इनके बाद हुआ था, 2-4 साल बाद इनका जन्म हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, ये दिया हुआ सन, चलिए दिया हुआ तो दिमाग नहीं दौड़ाना। कूर्बे का जन्म 1819 से 1877 तक। एडवर्ड माने का जन्म 1832 में हुआ था। पाब्लो पिकासो का जन्म 1881 में हुआ था, और जॉन ग्रीस या हॉर्न ग्रीस का जन्म 1887 में। 1887 ये किनके समकक्ष है? किनके साथ इनका जन्म हुआ था? तो यामिनी रंजन राय के साथ। अब याद हो जाएगा, नहीं तो 4-5 साल हम आगे याद किए थे। जैक्सन पोलाक की चित्रण विधि को क्रियात्मक चित्रण नाम किसने दिया था? तो किसने क्रियात्मक? हैरोल्ड रोशनबर्ग ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंजर पॉट। ये जिंजर पॉट नहीं है, ये है जिंजर पॉट। जिंजर पॉट यहाँ पे बीच में जाओगा। जिंजर पॉट का वस्तु चित्रण किसने किया? तो मोंद्रियान ने किया। किसने? मोंद्रियान ने किया। इनके अन्य चित्र है, लाल वृक्ष, ओले में बन, बॉडवे बुगी बुगी, लाल वादक और जिंजर पॉट। पॉट तो है ही आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉप आर्ट का उदय कहाँ हुआ? पापी कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। पापी यानी पॉप आर्ट का उदय इंग्लैंड में हुआ। नेक्स्ट है, एक्सिस नामक कला पत्रिका जो 1935 में आरंभ हुई, किस वाद से संबंधित है? यानी एक्सिस पत्रिका किस वाद से संबंधित है? ये अमूर्तवाद से। एक्सिस अमूर्तवाद से। नेक्स्ट है,
कला और हस्तशिल्प आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो विलियम मॉरिस ने किया था। किसने? विलियम मॉरिस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करिए। विशन दास, सभी को पता है ना कि मुगल पोर्ट्रेट थे, इन्होंने नूरजहां का छवि बनाया था। तो ए के साथ 4, थोड़ा सा छोटा करके ऊपर कर लेते, ए के साथ 4, 2 जगह है, ठीक है। फिर जॉन मीरो ने क्या बनाया था? जॉन मीरो ने, तो ये अति यथार्थवाद से संबंधित थे। बी के साथ 1, हमारा बी वाला सही है। गुस्ताव कुर्बे, पेंटर्स स्टूडियो, हेनरी मूर, रिक्लाइनिंग फिगर, ठीक है। नेक्स्ट है, तुच्छ वस्तुओं को बड़ा, वास्तविक छवि से भी बड़ा दिखाना निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला रीति मुख्य विशेषता थी? ठीक है, तो यानी कि युद्ध उपरांत अमेरिकन पॉप कलाकार की ये विशेषता थी कि वो तुच्छ वस्तुओं को यानी छोटी वस्तुओं को बड़ा दिखाते थे और वास्तविक छवि जो थी उसको और बड़ा दिखाते थे। ठीक है, ये युद्ध उपरांत अमेरिकन पॉप कलाकार की विशेषता थी। नेक्स्ट है, जर्मन आर्ट नूवो को सामान्यतः किसके जर्मन नाम यूगेनडस्टीन के नाम से जाना जाता है? जर्मन आर्ट नूवो को सामान्यतः इसके जर्मन नाम यूगेनडस्टीन के नाम से जाना जाता है। यह नाम म्यूनिक में प्रकाशित किस कलात्मक पत्रिका जिसने नव कलात्मक आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, अर्थात उस पत्रिका का नाम बताइए? तो नाम देखिए मिलता जुलता, यूगेनडस्टीन और इधर डाई यूगेंड, ठीक है, मिलता जुलता नाम है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सच्चे अर्थों में पहली बार कला इतिहास लिखा? सच्चे अर्थों में किसने पहली बार कला इतिहास लिखा? तो वसारी ने। गोथिक शब्द इन्होंने दिया था ना, पढ़ चुके हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलाइए, संथाल फैमिली ऑफ राम किंकर बैज, ये कहाँ से संबंधित थे? तो इन्होंने इसको शांति निकेतन में बनाया था। फिर है गोल्डन हेड ऑफ बुल फ्रॉम उर, ये कहाँ? उर की बात हो रही है, उर, तो ये है आपके इराकी संग्रहालय बगदाद में। फिर है मेदुसा एंड हर सन क्रिस्टार, ये ग्रीस का है। द लाकून ग्रुप, ये वेटिकन का है। नेक्स्ट है मेइस डेरे रोह, मेइस डेरे रोह, ये बाउस से यानी बाहोस, जिसकी स्थापना जर्मनी में 1919 में हुई थी। पिएट मोन्ड्रियान, पिएट मोन्ड्रियान, ये स्टील द स्टील से संबंधित है। एमिल रूडर, एमिल रूडर, ये स्विस स्टाइल से संबंधित है। और विलियम मोरिस आर्ट एंड क्राफ्ट मूवमेंट से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक अत्यधिक लागत वाली अमूर्त सांकेतिक चित्रकारी है जिसमें चित्रकारी के दौरान एक एक चित्र फलक पर गतिपूर्ण छिड़काव करके फैलाकर या बूंद बूंद टपकाकर की जाने वाली आवेशपूर्ण शैली है जिसे खास कार्यस्थल के सामने की ओर रखा जाता है, उसे पहचानिए। बड़े बड़े उसमें कलर रहते हैं, ऑन द स्पॉट उसको फेंक फेंक के बनाते हैं ना, तो इसको नाम दिया गया है एक्शन पेंटिंग। एक्शन कर करके फेंका तो वो जो मूवमेंट करते हैं उसको एक्शन ही तो कहेंगे। एक्शन में केवल लड़ाई झगड़ा थोड़ी ना आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैडविक ब्रिटेन के मूर्तिकार थे। चैडविक ब्रिटेन के मूर्तिकार थे। कहाँ के? ब्रिटेन के। नेक्स्ट है, डिवाइन कॉमेडी किसके द्वारा रचित है? तो डिवाइन कॉमेडी ये दांते के द्वारा रचित है। किसके द्वारा? दांते के द्वारा। नेक्स्ट है, मार्शल दुन्शा की द पैसेज फ्रॉम वर्जिन टू ब्राइट संग्रहालय में संग्रहित है। कौन से? तो इन्होंने न्यूयॉर्क में इसको संग्रहित किया। कौन सा न्यूयॉर्क? म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट वाला न्यूयॉर्क। ठीक है। नेक्स्ट है, मिला दीजिए। कैसे मिला दीजिए? स्टोन ब्रेकर, पत्थर तोड़ने वाला किसका है? यथार्थवादी कलाकार कुर्बे का है। नाइट वॉच किसका है? ये रेम्ब्रा का है, बारोक का। कहाँ गया रेम्ब्रा? पोटैटो ईटर ये किसका है? आलू भक्षी, वॉन गॉग उत्तर प्रभाववादी। और गुएर्निका ये पिकासो का है, घनवादी। ठीक है। नेक्स्ट है, टर्नर, ये तो सब मिलाया है।
टर्नर, द क्रॉसिंग ब्रिज, स्टेनली स्पेंसर, द रिसर्केशन, पॉल क्ली, मौत की आग, और विलियम होगार्ट, द शिम्स गर्ल। ये मिला मिलाया था, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा। चित्रकला की कानो शैली संबंधित है। कानो जहाँ उल्टा सीधा नाम आया वो जापान, ठीक है। नेक्स्ट है, वह कौन सा आधुनिक आंदोलन था जो 20वीं शताब्दी के 30वीं दशक के आरंभ में हिटलर की राष्ट्रवादी सरकार ने बंद कर दिया था? तो बाहोस को बंद कर दिया था। नेक्स्ट है, ब्लैक सन के रचनाकार कौन है? ब्लैक सन इसामू नागुची। ब्लैक सन इसामू नागुची। 1 मिनट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ फिर से मिलान करना है। कला और शिल्प आंदोलन यानी कि द आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स मूवमेंट किसने किया था? तो विलियम मॉरिस ने, ठीक है। नेक्स्ट है, नव कला आंदोलन का पहल किसने किया था? तो आर्थर मैक्ट मुर्डो ने। बाहोस के लिए वॉल्टर ग्रेपियस और जेम्पनिस के लिए MC पेरी, ठीक है। लगता है गुस्सा होगा कि अभी मिलान करेंगे, ज़्यादा देंगे तो गुस्सा हो जाएगी। गेट ऑफ पैराडाइज, गेट ऑफ पैराडाइज स्वर्ग का द्वार, इसको किसने बनाया है? लॉरेंस गिबर्टो ने। गिबर्टी ने तारीफ कर दिया तो आगे पीछे कर दिया। पिएटा मूर्ति किसकी है? तो ये माइकल एंजेलो की है। थिंकर जो सोचने वाला व्यक्ति किसने बनाया था? रोंदा ने। बबून एंड यंग ये पिकासो ने बनाया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथार्थवाद से कौन संबंधित है? यथार्थवाद से अपोलोनियर, और प्रतिरूपण से अरस्तु, लिबिडो सिगमंड फ्रायड, रूपवाद क्लाइव फेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मिलाना है। मिल्टन ग्लेसर, मिल्टन ग्लेसर ये किससे संबंधित है? तो आई लव NY रीव्स, आई लव NY रीव्स। फिर उसके बाद है शेपार्ड फेयरे, ये किससे संबंधित है? तो ओबामा होप पोस्टर। फिर है माइको वस्को, ये वॉल्शविक भूमिगत पोस्टर के लिए। और पीटर मैक द ईद सुल्विन शो द पॉप कलाकार, ठीक है। नेक्स्ट है स्लीपिंग म्यूज, ये किसकी है? तो ये ब्रांकुसी की है। फ्रांस हाल्स इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने जाली जेस्टर बनाया। विक्टर कजिन ये कला के लिए कला का इन्होंने सिद्धांत दिया था। रोजर फ्राई इन्होंने फार्मलिस का सिद्धांत दिया था, ठीक। नेक्स्ट है रीतिवाद क्या है? रीतिवाद क्या है? तो रीतिवाद एक कला आंदोलन है। रीतिवाद क्या है? रीतिवाद कला आंदोलन है। नेक्स्ट एंड लास्ट, लॉरेंजो गिबर्टी इन्होंने क्या बनाया है? तो इन्होंने बनाया द गेट्स ऑफ पैराडाइज, जिसके जवाब में रोंदा ने क्या बनाया था? माइकल एंजेलो, माइकल एंजेलो द डाइंग स्लेव, गिरता हुआ दास। कॉन्स्टेंटाइन ब्रांकुसी इन्होंने क्या बनाया? टोर्सो ऑफ अ यंग मैन। और हेनरी माथिस ने द बैग बनाया, इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। इतना हो गया आज के लिए, इतना ही। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय। रुकिए, रात के 10 बजे हम रीता प्रताप से क्वेश्चन लेके आएंगे, चैप्टर वाइज लेके आएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, 10 से 15 क्वेश्चन, ज़्यादा चैप्टर लंबा हुआ तो 20 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। और 5 मिनट 10 मिनट की वीडियो रहेगी, बहुत बड़ी नहीं रहेगी, क्योंकि एग्ज़ाम लंबा चला गया है, तो इसलिए हम लोग रीता प्रताप नए सिरे से स्टार्ट करेंगे। और ये वो क्वेश्चन होंगे जो आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे, क्योंकि बुक से पढ़ के उसका सार निकाल के क्वेश्चन मेरे द्वारा बनाया गया है। तो रात को 10 बजे इस रीता प्रताप के क्वेश्चन को देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय। मिलते हैं कल की वीडियो में यूथ के साथ, और रात के 10 बजे रीता प्रताप के साथ। बाय।